नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज कहानी पढ़ेंगे अपन इंटरेस्ट की, यानी ब्याज की। ब्याज की जो भी कहानी है आज वो आपको सुनाई जाएगी। ब्याज क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। आज अपन बेसिक से चर्चा करेंगे। ब्याज के साथ साथ आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी, जो बेसिक जितनी भी जानकारियां रहेंगी ब्याज की, आज वो आपको एक साथ इसी मंच के द्वारा दी जाएंगी। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन आज इंटरेस्ट की। सुनो तो कहानी को, होता क्या है। देखो, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज, बेटा, जो ब्याज है वो दो प्रकार का होता है। ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को तो अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तथा दूसरे को अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो होता है अपने पास इंटरेस्ट और एक क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। और इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अपन सबसे पहले आज बात करेंगे साधारण ब्याज की, और उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? चक्रवर्ती ब्याज की। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पांच चीजों पर डिपेंड रहता है। पांच चीजों में से कोई तीन या चार चीजें आपको दी जाएंगी और एक चीज आपको क्या होगी? ज्ञात करनी होगी। देखो वो पांच चीजें कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात होगी इसमें प्रिंसिपल की। किसकी बात होगी? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें हिंदी में तो बोलते हैं मूलधन। बात करेंगे टाइम की, यानी समय की। किसकी बात की जाएगी? टाइम की, यानी समय की। फिर इसमें बात की जाएगी रेट की, यानी दर की। फिर इसमें खुद बात की जाएगी एक इंटरेस्ट की। किसकी बात की जाएगी? इंटरेस्ट की, यानी किसकी ब्याज होगी? ब्याज की बात होगी। और एक इसके अंदर बात होगी अमाउंट की, यानी हिंदी में बोले तो किसकी बात होगी? मिश्र धन की। ये पांच चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहे साधारण ब्याज पढ़ो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज पढ़ो, उसमें प्रिंसिपल, टाइम, रेट, इंटरेस्ट और अमाउंट आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते रहेंगे कि साहब ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है क्या। सुनो तो बात को। प्रिंसिपल यानी किसी व्यक्ति को जो राशि उधार दी जाती है या जो राशि उधार ली जाती है वो क्या होता है? मूलधन होता है। किसी व्यक्ति को जो राशि उधार दी जाती है तथा जिससे जो राशि उधार ली जाती है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। अब अगर अपन बात करें टाइम की, जितने समय के लिए राशि उधार दी जाएगी या जितने समय के लिए राशि उधार ली जाएगी वो क्या कहता है? कहलाता है समय। ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। समय क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? अब अगर बात करते हैं अपन रेट की, यानी दर की। साफ दर क्या रहेगी? दर हमेशा रहेगी एनुअल, यानी वार्षिक। दर हमेशा क्या रहेगी? वार्षिक। 5%, 10%, 15%, 20%,
ये हमेशा क्या रहेगी, वार्षिक यानी पर एनम रहेगी। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट यानी साहब ब्याज क्या होता है। जो राशि अपने उधार ली थी या किसी व्यक्ति को उधार दी थी, उसके ऊपर जो धन अतिरिक्त दिया जाएगा यानी जो मनी एक्स्ट्रा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, ब्याज कहलाएगी। जैसे आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए और कुछ समय के बाद कुछ दर के साथ आपने उस व्यक्ति को 11,500 रुपए वापस दिए। कितने रुपए वापस दिए, 11,500। तो 10 रुपए तो आपने जो राशि उससे उधार ली थी वो है, प्लस में 1,500 रुपए आपने उसको क्या दिया है, ब्याज दिया है। वही क्या है आपका जो एक्स्ट्रा राशि दी गई है। एक्स्ट्रा राशि कितनी दी गई है, 1,500 रुपए की, वही आपका क्या है, ब्याज है। उसके बाद आती है बात अमाउंट यानी मिश्र धन की। तो देखो बेटा मिश्र धन क्या होता है, मूल धन प्लस ब्याज दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है आपका मिश्र धन। आपने किसी व्यक्ति से कितने रुपए उधार लिए थे, 10,000 रुपए उधार लिए थे, वापस उसको कितने दिए, 11,500 रुपए दिए। तो 11,500 रुपए आपका क्या है, मिश्र धन है। इसके अंदर मूलधन भी है जो राशि आपने उनसे उधार ली थी, इसके अंदर ब्याज भी है 1,500 रुपए का जो आपने उस व्यक्ति को दिया है। मूलधन प्लस ब्याज अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बोलो क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बातें क्लियर हैं तो इसके आगे की बात सुनो। धन हमेशा, मैं लिख देता हूं साथ साथ में, मूलधन हमेशा 100% होता। मूलधन हमेशा क्या होगा, 100%। दूसरी बात सुनो, ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता। ब्याज की जो गणना करेंगे वो हमेशा किस पर करेंगे, मूलधन पर करेंगे। बोलो इतनी सी बातें क्लियर रहेंगी। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होगा, 100% होगा। और ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है, मूलधन पर दिया जाता है। अब आगे एक छोटी सी बात और सुनो मेरी आप। अगर आपके पास रेट हो यानी दर हो, मान लो आपके पास दर है साहब 10%। कितनी है, 10%। एक बात बताओ, अपन ने परसेंटेज में भी बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसके बारे में बात की थी। बोलो 10% को साहब अपन 1/10 नहीं लिख सकते क्या? 10% को अपन कितना लिख सकते हैं, 1/10। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, 10। तो 1/10। देखो ये जो नीचे हर होता है ना, हर, ये हमेशा आपका होगा प्रिंसिपल। हमेशा क्या होगा आपका, प्रिंसिपल। और जो चीजें ऊपर लिखी गई है ना, जो एक है, वो हमेशा आपका क्या होगा, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज। ये ब्याज 1 साल का क्यों होगा कि साहब जो अपने को दर दी जाती है ना, दर, वो हमेशा क्या होती है, पर एनम होती है, यानी वार्षिक होती है। जो अपने को दर दी जाती है वो हमेशा क्या होती है, पर एनम होती है, यानी वार्षिक होती है। तो इसलिए ब्याज भी हमेशा क्या मिलेगा, वार्षिक मिलेगा, यानी 1 साल का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बोलो इतनी सी बातें क्लियर हैं क्या? ये बेसिक बेसिक जो बातें हैं जो आपको किताब में लिखी हुई कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन इनके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी था। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बोलो यहां तक का अगर मामला सेट है तो थोड़ा सा इससे आगे चलें, थोड़ा से इससे आगे की कहानी को समझते हैं कि साहब एसआई की अपन बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में है क्या? देखो साधारण ब्याज, एसआई,
SI बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर। रेट हमेशा किस में होती है? परसेंटेज। नीचे 100 आने का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है? दर है, क्योंकि यहां से परसेंटेज हटाओगे तो नीचे फॉर्मूले में क्या लग जाएगा साहब? 100 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 100। तो फॉर्मूला क्या हो गया? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। बोलो हो गया कि नहीं? अगर अपन थोड़ा सा इससे आगे की बात करें कि साहब SI है, SI को आप इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या कि P यानी प्रिंसिपल मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे कितना है? 100। ये थोड़ा सा इंग्लिश में फॉर्मेट में हो गया। चीजें वही है, यहां हिंदी में, यहां किस में लिख दी? इंग्लिश में। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं अगर और मॉडिफाई करूं, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्या साहब? P का, क्योंकि का मतलब भी क्या होता है? गुणा। P का RT%। देखो परसेंटेज वाला 100 है, वो परसेंटेज में आ गया। अब के बाद तो नीचे 100 वो किस में आ गया? परसेंटेज में। तो ऐसा ही बराबर आप ये नहीं बोल सकते क्या कि P का RT%। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरी नहीं है कि साहब SI यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। नहीं, आपको सीधा ब्याज पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल का RT% यानी समय और दर को क्या कर दोगे? गुणा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? SI आ जाएगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है तो अब ये चीजें बहुत आसान है। देखो नाम ही इसका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ये हार्ड हो भी कैसे सकता है? ये बात भी तो आप सोच सकते हो। नाम क्या है इसका? साधारण ब्याज। तो ये हार्ड तो हो ही नहीं सकता। नाम के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? साधारण रहेगा। अब देखो आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूं कि साहब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। देखो जैसे मेरे पास है 1,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 1,000 रुपए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं SI की। रेट है मेरे पास 10%। रेट कितनी है? अब 10%। बोलो 1,000 का 10% कितना होगा? आप सब बोलोगे कि साहब 100 रुपए होगा। 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब आपको यहां से जो ब्याज मिला है वो मिला है 100 रुपए का। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ब्याज है वो कितने रुपए का मिला है? 100 रुपए का। तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब अगर बात करूं मैं मिश्र धन की, तो मिश्र धन हो जाएगा आपके पास 100 रुपए तो मूलधन, 1,000 रुपए मूलधन और 100 रुपए का ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा साहब? 1,100 रुपए अमाउंट यानी मिश्र धन। साधारण ब्याज की एक खास बात यह है कि साधारण ब्याज पहले वर्ष से लेकर जितने भी वर्ष तक जाएगा हर बार क्या रहेगा? समान। अगर पहले साल अपने को 100 रुपए ब्याज मिला है तो अगले साल भी कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 100 रुपए। उससे अगले साल भी कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 100 रुपए। इससे अगले साल भी कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 100 रुपए। यानी दूसरे साल जब जाओगे आप तब भी तो आपको ब्याज कितने रुपए मिलेगा? तो आप 100 रुपए मिलेगा। तब कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए। फिर और आगे जाओगे तब भी ब्याज कितने रुपए मिलेगा? साहब तब भी 100 रुपए मिलेगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे? यानी साधारण ब्याज प्रत्येक समय अंतराल के लिए समान रहता है। साधारण ब्याज क्या होगा? प्रत्येक समय अंतराल के लिए समान रहता है। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है क्या? अब अपन इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें CI की, चक्रवर्ती ब्याज की। भी मेरे पास कितने रुपए हैं? 1,000 रुपए। एट भी वही है, कितनी साहब? 10%। बोलो 1,000 का 10%, बोलो कितना होगा साहब? 100 रुपए।
कितने रुपए होगा? 100 रुपए। बोलो इतनी सी बातें क्लियर हैं? तो बोलो मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? अब 1100। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगले साल जब जाऊंगा मैं दूसरे साल, तो दूसरे साल की कहानी जनाब इस प्रकार रहेगी कि रेट तो मेरी 10% अब भी है, लेकिन दूसरे साल क्या होगा? मूलधन पर ब्याज कितने रुपए का? साहब 100 रुपए का। ब्याज पर भी क्या मिलेगा? ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा? ब्याज पर भी क्या मिलेगा? ब्याज। बोलो 100 का 10% कितना होगा? साहब 10 रुपए और होंगे। कितने रुपए और होंगे? 10 रुपए। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? आ जाओ तो फिर। 1000 और 100 1200 और 10 कितना? 1210। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं तीसरे साल की, तो अगर तीसरे साल मेरे को जाना है, तो रेट तो मेरे को अब भी कितना परसेंट है? 10% है। बोलो है कि नहीं है? रेट अब भी कितने परसेंट है? 10% है। तो आ जाओ, तीसरे साल क्या होगा? मूलधन पर ब्याज कितने रुपए का? साहब 100 रुपए का। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले साल जो ब्याज मिला था उसका भी 10% कितने रुपए? साहब 10 रुपए। दूसरे साल जो मेरे को ब्याज मिला था 100, इसका भी कितना परसेंट है? 10%। साहब 10 रुपए ये भी मिलेगा। इस ब्याज पर मेरे को 10 रुपए का ब्याज मिला था, तो इसका 10%। साहब 1 रुपया आपको यहां से भी मिलेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? धन कितना था? 1210 और 100। साहब 1310, 1320, 1330 और 131। तो कितने रुपए मिलेंगे? 1331 रुपए। लो इतनी बात समझ पाए क्या? साधारण ब्याज प्रत्येक समय अंतराल के लिए समान रहता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक समय अंतराल के लिए क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता। बोलो ये बात पकड़ पाए क्या आप लोग? अगर ये बात पकड़ पाए, तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, उसको और देखना कि साहब पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। देखो यहां पर पहले साल जो चक्रवर्ती ब्याज मिला था वो, और पहले साल जो साधारण ब्याज मिला था वो, बोलो दोनों समान है कि नहीं है? और ऐसे बोल सकते हैं कि साहब पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या रहता है? समान रहता है। तो आप एक बात और बताओ कि आप लोग यहां से ये नहीं बोल सकते कि साहब पहले साल के लिए मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज का मिश्र धन और साधारण ब्याज का मिश्र धन भी क्या होता है? समान होता है। देखो दोनों में समान है कि नहीं है? ये कंडीशन कब रहेगी? जब मूलधन क्या हो? समान हो। ये कंडीशन क्या रहेगी? जब मूलधन और दर क्या हो? समान हो। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान रहेगा, तथा पहले साल का मिश्र धन साधारण ब्याज में तथा दूसरे साल का मिश्र धन भी क्या रहेगा? समान रहेगा। बोलो इतनी सी कहानी है, वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इतनी कहानी आप लोग समझ पाए हो, अब मैं आपको इसकी टाइप नंबर 1 पर लेके आऊंगा, साधारण ब्याज की, जो बिल्कुल बेसिक सी है, साधारण प्रश्न है उसके अंदर। बताओ, एक प्रश्न मैं आपको करके बता रहा हूं। देखो 5000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इसकी बात यह है कि एक तो आप फॉर्मूले से जाओ कि साहब अपन पढ़ते आए हैं बचपन से कि SI बराबर होता है मूलधन यानी 5000 रुपए इंटू दर यानी 5 इंटू समय यानी 5 और बट्टे कितना? 100। एक तो आप ऐसे करो, 2 जीरो से कितने जीरो गए? 2 जीरो से ये 2 जीरो गए,
बोलो गए कि नहीं गए? 5 गुणा 5 कितना होगा साहब? 25 होगा। 25 गुणा 5 कितना होगा जनाब? 125 होगा। और एक ये जीरो पीछे प्यार से लगा दो तो बोलो मिस मूलधन कितना हो रही है? ब्याज कितना? 1250 रुपए। ऑप्शन बी। एक तरीका तो इसका ये है, प्यार मोहब्बत से करो, आराम आराम से। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो दूसरा तरीका, इसका दूसरा आप कैसे कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को मैंने आपको कुछ अलग बताया था कि P का RT प्रतिशत। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा नीचे लेके गया था, तब आपको क्या बताया था? P का RT प्रतिशत। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? P कितना है? तो आप P तो 5,000 रुपए है। R और T देखो साहब, R 5%, T 5 वर्ष। P का RT यानी दोनों को क्या करना है? गुणा। 5 गुणा 5 कितना? 25 बट्टे कितना? बोलो क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर हैं तो देखो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो भी तो जाएंगे। बोलो मजबूरियां हैं इनकी। अगर इनकी मजबूरियां हैं तो 25 गुणा 5 तब किया गया है, तब 125 आया है। कितना? 125 1 kg। तब भी देखो कितना आ रहा है? 1200। बोलो आ रहा है कि नहीं? एक बात मैंने आपको और बताई थी कि साहब जब परसेंटेज दिया हो तो उसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, भिन्न में लिखिए। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होगा और ऊपर क्या होगा? 1 साल का ब्याज। जब भी आपको दर परसेंटेज के अंदर हो, दर तो हमेशा वैसे ही परसेंटेज में होगी। जब आपको दर दी जाए तो दर को सबसे पहले किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। और नीचे साहब हमेशा प्रिंसिपल होगा और उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? 1 साल का ब्याज लिखा जाएगा। बोलो ये बात आपके दिमाग में थी कि नहीं? अगर ये बात आपके दिमाग में थी तो बोलो 5% है साहब। 5% को अपन लिख सकते हैं 1/20। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या बताया था साहब? नीचे वाला तो आपने बताया था प्रिंसिपल है और ऊपर वाला बताया था 1 साल का ब्याज है। ऊपर वाला क्या बताया था? 1 साल का ब्याज। क्योंकि 5% क्या है? वार्षिक है। तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए? 1 रुपये। 5 साल की बात हो रही है। और साधारण ब्याज में क्या बताई थी? ब्याज हमेशा समान रहता है। 1 साल का ब्याज अगर 1 रुपए तो 5 साल का ब्याज कितने रुपए? 5 रुपए। तो इस चीज को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 5/20? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5/20। 20 अपना क्या है? प्रिंसिपल है। 5 अपना क्या है साहब? 5 साल का क्या है? ब्याज है। 5 क्या है? 5 साल का ब्याज है। और 20 अपना क्या है जनाब? 20 तो अपना प्रिंसिपल है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है साहब? प्रिंसिपल है 5,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। तो 20 कितने के बराबर जाएगा साहब? 5,000 के बराबर जाएगा। 20 कितने के बराबर जाएगा? 5,000। देखो कितने गुना है? 20 गुणा 2 साहब 40। 20 गुणा 2 कितना? 40। और 20 5 100। तो साहब ये चीज 250 गुना है। कितने गुना ज्यादा है अपने से साहब? 250 गुना अपने से ज्यादा चीजें हैं। तो जनाब इसको भी आप 250 से गुना कर दो। कितना? 1250 रुपए। बोलो ये तीनों कंसेप्ट आपके खोपड़ी में आए कि नहीं आए? 1250 किसी भी तरीके से कर लो अपन। यहां भी 1250, यहां भी 1250 और यहां भी कितना आया है? 1250 आया है। तो मेरी बातों को अब आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? अगर पकड़ पाए हो अब आ जाओ जनाब प्रश्न नंबर 2 पर।
इसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है। देखो ट्रिक पर आ जाओ सीधे। अब बार बार में डिटेल से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सीधा ट्रिक पे आओ, कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट अगर बिल्ड हो जाएगा तो कोई धरती का कोई भी प्राणी आप लोगों को नहीं रोक सकता। 5% है साहब, साहब 5% अपन ने तब तब देखा है, तब तब इसके बारे में 1/20 बोला। बोलो बोला है कि नहीं बोला? कितने साल की बात है साहब? 4 साल की बात है। यहाँ 20 प्रिंसिपल, 1 ब्याज। कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का है। बोलो क्लियर है क्या ये बात? 4 साल का ब्याज साहब 4 रुपए, तो ये बात क्या हो जाएगी? 4/20 हो जाएगी। अपने हिसाब से ब्याज है साहब 4 साल का 4 रुपए, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है साहब? 4 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 500 रुपए है। यानी ये जो 4 है उसका मान कितना है? 500 है। कितना है? 500। देखो तो कितने गुना है? 4 1 4 10, 4 गुना 2 8, 4 गुना 5 100। कितने गुना है? 125 गुना है। तो साहब 20 को भी आप किससे गुणा कर दो? 125 से। 100 गुना 2 200, 25 गुना 2 50, यानी 250। और 1 जीरो और है साहब, तो कितने रुपए प्रिंसिपल? 2500 रुपए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सिर्फ आपका काम है दर को पकड़ो। प्रिंसिपल निकालना हो, ब्याज निकालना हो, मिश्र धन निकालना हो, सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को पकड़ना। अगर आपका काम है सिर्फ और सिर्फ दर को पकड़ना। अगर दर जिस दिन पकड़ ली उस दिन साधारण ब्याज पकड़ लो। आपका सारा का सारा दिमाग जाना चाहिए रेट के ऊपर, दर के ऊपर। आ जाओ आगे। आगे की कहानी है ये आपको सुनानी है। सुनाइए ये कहानी क्या थी? कहानी है जनाब उस प्रकार कि 5,000 रुपए की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? कितना परसेंट है? 8% है साहब। कितना परसेंट है? 8% है। 8% को आप प्यार और मोहब्बत में 8/100 नहीं कह सकते क्या साहब? कह सकते। कितने साल की बात है साहब? 3 साल की बात है। 1 साल का ब्याज अगर 8 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 8 3 24 रुपए। तो 24 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वो लोग कह पाओगे कि इस बात को ऐसे नहीं कह पाओगे। तो 100 रुपए आपके पास प्रिंसिपल है और 24 रुपए का आपके पास ब्याज है, और वो भी कितने साल का है? 3 साल का है। प्रश्न क्या कह रहा है? 5,000 रुपए की राशि, मूलधन है वो कितने हजार है? 5,000। यानी ये जो 100 है ना, 100, ये कितने के बराबर है? 5,000 के बराबर। आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि साहब ये तो 50 गुना है। कितने गुना है? 50 गुना है। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इसको भी तो आप किससे गुणा कर दो? तो आप 50 से गुणा कर दो। बोलो कर दो कि नहीं कर दो? 5 गुना 4 20, कैरी आ गई 2 10 और 2 12, और एक ये जीरो साहब ब्याज है 1,200 रुपए होगा। ऑप्शन ए। नासा करना है आपको, ये आगे आपको परेशान नहीं होना है। इतनी सी कहानी है जो आपको सुनानी है। नाम ही मैंने आपको क्या बताया, नाम ही बेचारे का साधारण ब्याज है। ये हार्ड हो ही नहीं सकता। बोलो डिफिकल्ट है क्या ये चीजें?
नाम के अकॉर्डिंग इसका जो काम है वो प्रॉपर है जनाब। ये अगली वाली बात आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने। देखो कहना क्या चाहता है, प्रति वर्ष, समस्या मुझे पता है आपको अब की बार दर नहीं दी गई तो समस्या खड़ी हो गई। देखो, प्रति वर्ष किस दर पर 1800 रुपए की राशि, यानी मूलधन है वो कितने रुपए हैं, 1800 रुपए, 10 वर्षों में 2700 रुपए बनेगी। 2700 रुपए बनेगी, इसका मतलब साफ है कि साहब ये जो 2700 रुपए है ना आपके पास, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। साहब ये आपके प्रश्न पहले बताया था, साहब ये मूलधन है। एक बात बताओ कि अगर मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाए तो बोलो ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो बोलो ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। सब पक्का आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। तो आप एक बात यहां से बताओ कि 2700 में से साहब 1800 घटा दिए तो बोलो ब्याज कितने रुपए का, सारे बोलो एक साथ, साहब ब्याज है वो 900 रुपए। बोलो होगा कि नहीं होगा, ब्याज कितने रुपए का होगा, 900 रुपए का। और एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाता है। ब्याज हमेशा किस पर लिया जाता है, मूलधन पर लिया जाता है। 900 रुपए का ब्याज अपने को किस पर मिला है, 1800 पर मिला है। तो 900 बट्टे कितना, 1800। बोलो ये बात समझ पाई क्या। दूसरी बात सुनो, रेट है, रेट यानी दर, वो हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। रेट हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100 से। किससे गुणा करते हैं, 100 से। किसी भी संख्या को परसेंटेज में ले जाने के लिए हमेशा किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है जनाब। तो यहां भी किससे गुणा कर दो, 100 से। तो 900 गुणा 2, 1800। 900 गुणा 2 कितना, 1800। और 2 से जब आप इसको काटोगे तो बोलो कितनी बार गया, 50 बार। तो जो दर है वो कितनी आ गई अपने पास, 50%। दर कितनी आ गई, 50%। ये टोटल दर आई है, ये क्या आई है, टोटल दर। लेकिन अपने को दर क्या चाहिए, प्रति वर्ष चाहिए। ये टोटल दर है, वो टोटल दर आई कैसे है साहब, देखो अपन ने जो ब्याज लिया था ना वो 10 साल का लिया है। ब्याज कितने साल का लिया है, 10 साल का। तो दर भी कितने साल की आएगी, 10 साल की आएगी। यानी 10 साल की दर अगर 50 है तो बोलो 1 साल की दर 5 होगी। 10 साल की दर कितनी है, 50 है। 1 साल की दर चाहिए तो अपन इसमें भाग दे देंगे किसका, पंगा हो गया ना। कितनी है, साहब 50 है। कितना परसेंट है, 50% दर है। वो कितने साल की है, 10 साल की है। तो अपने कितने साल की चाहिए, 1 साल की। तो 50 में भाग दे देंगे 10 का, तो बोलो कितना आएगा, 5% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 5%, यानी ऑप्शन ए। बोलो समझ पाए क्या अब इस बात को। अगर इस बात को समझ पाए, आप आ जाओ यहां पर, ये बता दो आप दर कितनी आएगी। देखो सुनो बात को,
साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन कितने रुपए है? 900 रुपए है। 700 रुपए हैं, कितने रुपए हो गए? 900। एक बात बताओ, 750 से 900 हुए हैं, बोलो ब्याज कितने रुपए का मिला है? अब ब्याज आपको मिला है 150 रुपए। कितने रुपए का ब्याज मिला है साहब? 150 रुपए का ब्याज मिला। राइटिंग आज सुंदर नहीं आ रही है यार, दिख कहाँ है? कितने रुपए का ब्याज मिला है? 150 रुपए का साहब आपको मिला है ब्याज। 150 रुपए का ब्याज मेरे चांद मिला किस पर है साहब? 750 पर मिला है। 750 पर मिला है। और परसेंटेज के लिए कहां जाऊंगा? 100 पर जाऊंगा। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि दर हमेशा किस में होगी? परसेंटेज में होगी। आ जाओ तो फिर 10 से 10 काट दूं या फिर 15 5 75 बोल दूं? बोलो बात एक ही तो है। बोलो है कि नहीं है? बात एक ही। बोलो 5 से 100 कितनी बार गया साहब? 20 बार गया। कितनी बार गया? 20 बार। तो जो दर है वो मेरे पास कितनी हो गई? 20%। ये 20% दर कब की हुई है साहब? ब्याज पूरा लिया है 5 साल का, तो दर भी क्या होगी? 20% 5 साल की होगी। ब्याज अगर आपने पूरा एक साथ 5 साल का लिया है तो दर भी कितने साल की आएगी? 5 साल की दर आएगी। लेकिन दर तो क्या होती है? हमेशा वार्षिक। वार्षिक पर एनम दर क्या होती है? पर एनुअल। पर एनुअल होती है। तो बोलो 5 साल में 20 है, तो बोलो एक साल में कितनी होगी? 20/5। जैसे ही काटोगे सब पर एनम दर है वो कितनी होगी? 4%। 4%। क्योंकि एक साल की दर 4%, अगले साल में कितना परसेंट? 4%। उससे अगले साल में कितना परसेंट? 4%। उससे अगले साल में कितना परसेंट? 4%। और उससे अगले साल में कितना परसेंट? 4%। देखो 5 बार होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 4। बोलो 5 बार होगी तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20। एक साल की दर साहब कितनी होगी? 4 होगी। बोलो समझ पाए क्या अब इन बातों को? आसान आसान सी बातें हैं। पकड़ पा रहे हो इन बातों को? अगर इन बातों को पकड़ पा रहे हो, ये भी जानदार है, पर्सन ये भी शानदार है। अब की बार आपको पूछा है मिश्र धन। पूछा है मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। बताओ तो करके फिर। तो आसान सी बात है, आप आराम से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं ना। बस आप तो दिल पर हाथ रख के बस ऑल इज वेल, ऑल आगे का काम अपना है। जब तक हम यहाँ खड़े हैं तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको शुरुआत से मैं परसेंटेज यानी इसके ऊपर जाके भी कर सकते हैं, प्रतिशत वाले से भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में आप रख के करो तब भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है। देखो 12% है, तो एक बात बताओ बेटे, 12% को साहब अपना 12/100 लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे यानी ये क्या है साहब? ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? एक साल का ब्याज है। बोलो है कि नहीं? कितने साल का ब्याज चाहिए अपने को? 7 साल। एक साल का ब्याज अगर 12 रुपए है, आप बताओ 7 साल का ब्याज कितना होगा? 12×7 = 84। कितना होगा? 12×7 = 84। यानी 84 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने को चाहिए क्या? मिश्र धन। अगर मूलधन 100 रुपए है, ब्याज 84 रुपए है,
तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब अगर मिश्र धन 100 रुपए है आपके पास, सॉरी मूलधन 100 रुपए है, तो मिश्र धन है वो हो जाएगा 184, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो साहब प्रिंसिपल 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है? 22400। प्रिंसिपल कितना है? 22400। यानी कितने गुना है? 224 गुना है। कितने गुना है? 224 गुना है। आप मेरे बेटे यहां पर भी तो 224 से गुना कर सकते हो। समस्या अब बड़ी है कि साहब 224 से गुना कैसे करें? सबसे पहले काम करो, आप इकाई के अंक को देखने की कोशिश। सबसे पहले किसको देखो? यूनिट पैलेस को देखो। अगर यूनिट पैलेस देखो कितना है? 4 और 4, दोनों को गुणा करेंगे तो साहब एक बात तो कन्फर्म है कि आंसर चाहे जो भी हो, लेकिन इकाई का अंक इनका 6 होगा। बोलो इतनी बात तो कन्फर्म होगी साहब? इतनी बात तो कन्फर्म है, आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 यहां। हर जगह कितना है? 6 है। तब भी बड़ी है, अब भी कितनी है? बड़ी है। एक काम करो तो आप 24 गुणा 6 48 16, यानी 1 अब भी है। भी क्या है? यानी इकाई और दहाई दोनों के अंक हर जगह क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दोनों के अंक क्या आ रहे हैं? हर जगह सेम आ रहे हैं। अब बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो 184 और 224 को आप गुणा करके देखना, शायद आंसर आएगा डी वाला। आंसर होगा सी, 40200। समझ पाएगा इन बातों? ये है जानवर। जब मूलधन अपने का 1/b बटा बी गुना हो जाए। एक सवाल मैं आपको करके बता रहा हूं, देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। बस यही खत्म हो गया प्रश्न। 41 बट्टे कितनी हो गई? 40 हो गई। क्या बताया था आपको कि साहब ये तो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है 40 से, प्रिंसिपल से बड़ी है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, इसके अंदर ब्याज भी है। तो 41 आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये तो अमाउंट हो गई। अब क्या हो गई? अमाउंट हो गई। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अगर ये ब्याज होती तो कहीं ना कहीं 40 से छोटी होती, कहीं ना कहीं क्या होती? 40 से छोटी होती जनाब। लेकिन ये संख्या तो 40 से बड़ी है, तो इसका मतलब ब्याज प्लस मूलधन दोनों उस संख्या के अंदर छुपे हुए हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों उस संख्या के अंदर छुपे हुए हैं। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? अगर बेटा प्रिंसिपल 40 है, मिश्र धन 41 है, आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि साहब तो ब्याज है ना, ब्याज 1 रुपए का है। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो कितने रुपए का ब्याज है? 1 रुपए का। साहब आपने एक बात और बताई थी कि ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है।
ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है? मूलधन पर दिया जाता है। तो 1 बटा कितना? 40। बोलो ये बात क्लियर है क्या? दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए बोलो किससे गुणा करोगे? तब 100 से गुणा करेंगे। 20 गुणा 2 40, 20 गुणा 500, यानी साहब जो दर है वो है 5/, दर कितनी है? 5/2% बोल दो, या फिर अगर 5/2 नहीं बोल सकते आप इसको 2.5 बोल दो, तब भी तो बात सेम ही है। 5 में 2 का भाग दोगे यानी आधा, तब भी तो कितना होगा? 2.5 होगा। तब कितना होगा? 2.5 पर 2 पॉइंट। ये तो है साहब पूरे साल की। ये क्या है? पूरे साल की। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है? 1/4 वर्ष की, यानी साल के चौथे हिस्से की। इसकी पूछी है साल के चौथे हिस्से की। तो भाग दे दो इसमें कितने का? 1/4 का। 4 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 25 गुणा 4 कितना? 100। एक अक्षर बाद पॉइंट है तो वो इस जीरो को ले जाएगा। तो कितना होगा? 10%। कितनी होगी? 10%। कितने की? 1/4 वर्ष की। 1/4 वर्ष की दर कितनी होगी? 10%। ऑप्शन ए। बोलो ये जानकारी आपको कैसी लगी? बोलो कमाल के प्रश्न है। कमाल तो अभी करना है। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दीजिए बेटा आंसर। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो आसान सा प्रश्न है। एक छोटी सी चीज है, अगर वो पकड़ गए ना, अगर वो पकड़ गए, इस प्रश्न की हवा बना दोगे हवा। देखो तो, देखो लिखा क्या है? साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। देखो साधारण ब्याज यानी ऐसा ही है, वो मिश्र धन यानी अमाउंट का कितना है? 2/5 है। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ऐसा ही ये लिख। समस्या है साहब, बड़ी समस्या है। SI/A बराबर है 2/, यानी साहब जिस कंडीशन में ब्याज 2 रुपए होगा, उस कंडीशन में मिश्र धन है वो 5 रुपए होगा। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते ये बात? कि जनाब जिस कंडीशन में साधारण ब्याज 2 रुपए है, उस कंडीशन में मिश्र धन है वो 5 रुपए है। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब यहां से जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो 3 रुपए। प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो कितने रुपए है? 3। क्यों जनाब? मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन 5 रुपए, घटा दो 2 रुपए, बोलोगे साहब मिश्र धन है वो 3। पूछा है दर प्रतिशत है। ब्याज कितना? साहब ब्याज है 2 रुपए का। ब्याज हमेशा साहब मूलधन पर दिया जाता है। और परसेंटेज के लिए बोलो किससे गुणा करोगे? उससे गुणा करो। करेगा कि नहीं? अगर करोगे तो बोलो फिर कितना होगा? 200/3।
कितना हो जाएगा 200/3। ये कितनी साल की बात हो रही है साहब? ये 10 वर्षों की बात हो रही है। कितने सालों की बात हो रही है? 10 वर्षों की। लेकिन दर तो क्या होता है देखो, वार्षिक दर क्या होती है? वार्षिक। और ये कितने साल की दर है साहब? 10 साल की दर है। कितने साल की दर है? 10 साल की। अपने को चाहिए वार्षिक, तो भाग दे दो किसका? 10 का। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 20 में जब 3 का भाग दोगे तो 6×3 = 18, 6 सही 2/3%। कितना आएगा? 6 सही 2/3%। ऑप्शन डी। ये जो 62 नहीं है, ये 52 नहीं है, है 5 सही 2/3। ये वाली जो बात है, ये 62 नहीं है, ये है 6 सही 2/। चलो, है कि नहीं? अगर ये बातें क्लियर हैं, फिर आगे चलें, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2% है। ये तो प्रश्न आप कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में सम की 7/6 गुना हो जाती है। चलो, एक प्रश्न मैं करवा देता हूं आपसे, एक आप होमवर्क में करना। अगर नहीं हो, आप सूचना दे देना, कमेंट कर देना, करवा देंगे। या फिर अपने एग्जाम एजुकेशन के जो नीचे लाइन चल रही है, दिखाई दे रही है क्या आपको? वहां पर नंबर लिखे हैं, आप वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां से आप कॉल कर सकते हो। जो भी समस्या हो, ऐप में जो समस्या हो, क्लियरिटी में जो समस्या हो, पढ़ाने में जो समस्या हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल करके उनको ये चीज बता सकते हो। सब हमारे मैथ में ये दिक्कत है, हिंदी में ये दिक्कत है, जीएस में ये दिक्कत है, ज्योग्राफी में ये दिक्कत है, इंग्लिश में ये दिक्कत है। जिस किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, नीचे अपने नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके वो सूचना आप हमारे तक पहुंचा दो, या एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर डाउट का एक ऑप्शन है, वहां पहुंचा दो या हमें मेल कर दो। देखो, सुनो बात को। कि धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है, यदि 10% तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो। देखो, यहां देखो, समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो किसके? दर के। किसके होनी चाहिए? दर। और समय क्या बराबर? और साधारण ब्याज हमेशा क्या होना चाहिए? मूलधन का 25/16, यानी x गुना होना चाहिए। देखो, एक बात चलती है, आपको वो बात यहां देखता, जब साधारण ब्याज धन का x गुना हो था, तथा दर और समय समान हो, तथा दर और समय समान हो, तो दर या समय जब भी आपको निकालना होगा, तो बराबर जाएगा √x गुना 100 के। इसके बराबर जाएगा √x गुना 100 के। बोलो, ये बात समझ पाए कि नहीं? जाओ तो, x का मान कितना है? 25/16।
कितना है, क्लियर है या? हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्स 5 बट्टे कितना आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा। 5 बट्टे कितना आ जाएगा, 4 गुणा कितना 100। 4 से बोलो कितनी बार गया, तब 25 बार गया। 25 गुणा 5 बोलो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। 125 कितने साल का है, 10 साल का है। तो भाग दे दो हमेशा किससे, 10 से। तो बोलो कितना आएगा, 12 आएगा, 12.5। ये जो बातें हैं ऐसे नहीं, ये हैं 11 सही 1/2 है, 12 सही 1/, ये है 12 सही या 4%। कोई इसको 121, 121, 111 समझ ले। बातें दिक्कत नहीं है। अगर आप ये रूट में रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये रूट में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब की कहानी है देखो, तब ये हो जाता। 25 से बाहर आएगा 5, 16 से बाहर आएगा 6, 16 से बाहर कितना आएगा 4, और गुणा 100 से बाहर कौन आ जाएगा 10। तब कितना होगा 50/4 होगा। इसमें भी अगर आप भाग दोगे तब भी कितना आएगा 12.5%। तब भी कितना आएगा 12.5 आएगा। देखो यहां पर मैंने 10 का भाग दे दिया वर्षों का, और यहां पर अंदर था रूट के, तो सब कुछ बाहर होके आ गया। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बस चीजें ये देखो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि समझ में कैसे आएंगी, पॉइंट वही है। ठीक है, इसके आगे की जो भी कहानी है या इसके आगे का जो भी प्रोग्राम है वो अपन कल पढ़ते हैं। सॉरी, एक वो जो आपका होमवर्क वाला प्रश्न था, ये वाला, ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे करना। और इसके अगला जो भी इसके आगे की कहानी है इंटरेस्ट की, वो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।